स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो जनरली जब भी हम इलेक्शंस की बात करते हैं और वहां पर समझते हैं कि पार्टीज आपस में किस तरीके से डिफरेंट है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि यार सभी की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, सभी का एक डिफरेंट मॉडल है उस स्टेट में ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर आना। पर धीरे धीरे ये मॉडल किस में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला है कि फ्रीबीज और सब्सिडीज के माध्यम से, जहां पर एक पार्टी बोलती है कि भैया मैं आपके लिए बिजली फ्री कर दूंगा, दूसरा कहता है कि आपके लिए बिजली के साथ साथ पानी भी फ्री हो जाएगा, तीसरा बोलता है बिजली पानी तो फ्री है, मैं अलग से कैश ट्रांसफर भी यहां पर आपको दूंगा। तो ये जो पूरा इलेक्शन का सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं ऐसे फ्रीबीज और सब्सिडीज की वजह से एक ऑक्शन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है कि जहां पर वोटर को रुझाने के लिए उसे भी मैक्सिमम बेनिफिट्स यहां पर दिए जाएं। हालांकि फ्रीबीज और सब्सिडीज का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो हमारे पॉपुलेशन का एक वल्नरेबल बेस है उसके लिए उस प्रकार का कुशन दिया जा सके ताकि वो अपनी एक बेयर मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहां पर मेंटेन कर सके। बट ऐसे फ्रीबीज और सब्सिडीज की वजह से जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उन स्टेट्स की, उन पर्टिकुलर स्टेट्स का जो फिजिकल हेल्थ है, फिर वो भी हमें यहाँ डिटरेट होता हुआ देखने को मिलता है, जो कि नीति आयोग द्वारा अपनी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में बहुत अच्छे से बताया भी गया, जिस पर मेंस में ऑलरेडी सवाल यहां पर आया भी है कि जहां पर उनकी बोरिंग्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बिकॉज ज्यादा उधार लेना पड़ रहा है ताकि भैया जो एक्सपेंडिचर यहां पर प्रॉमिस कर दिया है उसे पूरा किया जा सके। एंड हेंस उनके जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में जो स्कोर है वो रिलेटिवली बाकी स्टेट से फिर काफी कम भी देखने को मिलता है। एंड उनके फिजिकल डेफिसिट के तो लेवल्स जाहिर सी बात है एज अ परसेंटेज ऑफ देयर GSDP बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। बट वहीं अगर इस साल के बजट को कंपेयर किया जाए, माने कि जो अगले साल का बजट यहां पर अभी लॉन्च किया गया 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात यहां पर की जा रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, विकसित भारत के गोल को पूरा करने की बात यहां पर की जा रही है, जिसके लिए मेजर इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया अब बहुत हुआ उस प्रकार का समय कि जहां पर हम लोगों को खाना बांट रहे हैं, अब हम ये सिखाना चाहते हैं कि लोग पहली बात खाना कमाएं कैसे, फिर बनाएं कैसे और खाएं। राइट, मतलब कहते हैं ना कि भैया एक अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के बजाय आप सामने वाले व्यक्ति को उतना सक्षम बनाएं ताकि वो अपने लिए खुद से वहां पर काम कर सके। तो वो एक आइडिया यहां पर रखा जा रहा है। एंड स्पेशली जब आपके अपकमिंग कुछ समय में इलेक्शंस भी हैं कुछ स्टेट्स में, बट फिर भी यहां पर ये पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म मॉडल यहां पर फॉलो किया गया है। तो ये आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर मॉडल यहां पर डेवलप किया गया कहीं ना कहीं जरूरी भी था, बिकॉज उस प्रकार के कंसर्न्स हमें बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंसिस के केस में भी देखने को मिले हैं। एंड कैसे पर्टिकुलर मॉडल ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर लेकर जा सकता है, एंड किस प्रकार से इस पूरे मॉडल के बेसिस पर हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द विकसित भारत 2047 के लिए। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जैसे कि हमने बहुत सारे स्टेट्स यहां पर देखे हैं जिनके द्वारा मैसिव एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं अपनी सब्सिडीज या फ्रीबीज के लिए। जैसे कि अगर हम पावर सब्सिडीज के केस में बात करें तो पंजाब का नाम बार बार यहां पर सामने आता है। तो वही कि स्टेट का जो बजट है उसका 10% डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पावर सब्सिडीज के लिए यहां पर जा रहा है। नाउ इट इज नॉट लाइक कि भैया पावर सब्सिडीज फ्री फंड में वहां पर दी जा रही हैं, डेफिनेटली एग्रीकल्चरल प्लेसेस के लिए भी पहले दी जाती थी, अब जहां पर अब दी जा रही तो एक तरीके से वो फ्रीबी कल्चर है ना, कि जो व्यक्ति सक्षम है अपना बिल पे करने के उसे भी भैया फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो नहीं है उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही। तो हालांकि ऐसी प्रकार की जो आपकी सब्सिडीज रहती है इनको हम अनकंडीशनल कहते हैं कि भैया कुछ भी हो आपको तो इस चीज का बेनिफिट यहां पर मिल ही जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे स्टेट्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करना फिर जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका खर्चा ही मेजर सब्सिडीज के ऊपर हो रहा है तो कैसे आप अपने स्टेट में उस प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहां पर कर पाओगे। एंड इवन इन द केस ऑफ बिहार इटसेल्फ अगर देखा जाए तो इस प्रकार के फ्रीबीज और सब्सिडी स्कीम्स वहां पर अनाउंस किए गए कि आपको बिजली यहां पर फ्री मिलेगी, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के लॉस टैक्सेस हैं वो यहां पर रखे जाएंगे, हायर सोशल पेंशन स्कीम यहां पर रखेगी, मंथली स्टाइपेंड स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल इंटर्न्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। अब जाहिर सी बात है इन सभी चीजों की वजह से उनका जो अपना फिस्कल डेफिसिट का लेवल है वो भी यहां पर बढ़ेगा, एंड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP उसके कारण भी उनके कंसर्न्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो हालांकि दिस इज समथिंग जिसको हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, जो कि अब यूनियन बजट में एक छवि यहां पर दिखी कि हाँ जी इस चीज के ऊपर काम भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर वही है कि जब भी ऐसी सब्सिडीज या फ्रीबीज अनाउंस की जाती हैं तो उस वजह से इन स्टेट्स के केस में हम क्या देखते हैं कि उनके भी फिस्कल डेफिसिट के लेवल्स यहां पर बढ़ जाते हैं।
जो कि बहुत से यहाँ पर इंडिया टुडे ने भी अपने एक इन्फोग्राफिक के थ्रू यहाँ पर कवर किया था कि पिछले कुछ सालों का डेटा यहाँ पर कंपाइल करते हुए कि भैया प्री इलेक्शन ईयर, इलेक्शन से पहले वहां पर फिस्कल डेफिसिट लेवल क्या थे, और वहां पर भैया डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस की गई, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट का बर्डन वहां पर बढ़ गया। एंड जब भी ऐसा बर्डन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, स्टेट को रेदर देन क्रिएटिंग न्यू एसेट्स या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के बजाय वहां पर स्टेट को भैया अपने जो प्रोमिसेस रखे थे इलेक्शन से पहले, उन प्रोमिसेस को यहां पर पूरा करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर, जब भी हम गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के गोल्डन रूल की यहां पर बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भैया अगर सरकार यहां पर बोरो कर रही है तो उसे इन्वेस्ट करे, ना कि करंट स्पेंडिंग को फंड करने के लिए या जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे फंड करने के लिए यहां पर यूज किया जाए। अब हालांकि केंद्रीय सरकार के केस में जो एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स यहां पर रखे जा रहे हैं फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए, उस केस में हमें रेवेन्यू डेफिसिट भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये एक और पॉइंट यहां पर बनता है कि उसके कम होने की वजह से फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। अब इसी केस में जो कैग का ऑडिट था उसमें क्या पता लगा दैट 11 स्टेट्स यूज न्यू डेट ताकि वो अपने रेवेन्यू डेफिसिट माने कि सैलरीज और सब्सिडीज को यहां पर पूरा कर सके रेदर देन अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश की क्लोज टू 17 to 26% ऑफ देयर न्यू बोरिंग्स ही सिर्फ यहां पर केपेक्स के ऊपर खर्च हो रही है, बाकी सारा का सारा भैया रेवेन्यू अकाउंट को पूरा करने में यहां पर लग जा रहा है। एंड यही पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में भी हाईलाइट किया गया है कि भैया जो फ्रीबी का कल्चर है, जो आप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जो यहां पर करते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी स्टॉप्ड। आप अनकंडीशनल करते रहेंगे, उससे आपको कोई पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप फ्री में यहां पर कोई भी चीज बांटेंगे तो उसकी उतनी वैल्यू भी नहीं रहेगी। कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास यहां पर अवेलेबल है ना, कि जहां हम देखते हैं कि भैया जो प्राइस होता है ना किसी भी चीज का, वो एक्ट करता है एज अ सिग्नल, कि जहां पर अगर आपके पास कोई चीज महंगी मिल रही है तो आपको पता है कि भैया उसको बहुत सोच समझ के यूटिलाइज करना है। हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांटने की कोशिश करी, इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी वहां पर एग्रीकल्चर पर्पसेस की इलेक्ट्रिसिटी फ्री की गई, ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन बढ़ गई, जुडिशियल यूटिलाइजेशन वहां पर नहीं हुआ। सेम इन द केस ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो। सो दैट इज द पॉइंट कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए कि भैया आपको सपोर्ट तब मिलेगा अगर आप ये कंडीशंस यहां पर पूरी करेंगे। और इसी इकोनॉमिक सर्वे में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहां पर हाईलाइट किया गया कि बाकी देशों के यहां पर मॉडल डिस्कस किए गए, जिसमें ब्राजील का जो मॉडल था उसकी प्रशंसा यहां पर की गई और उस मॉडल को रेप्लिकेट करने की भी यहां पर बात की गई, जिसे हम थोड़ी देर में यहां पर डिस्कस भी करेंगे। बट द पॉइंट इज कि अगेन इकोनॉमिक सर्वे ने भी यहां पर हाईलाइट किया और वार्न किया है दैट दीज काइंड ऑफ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जो कि मेजॉरिटी महिलाओं के लिए यहां पर दिए जाते हैं, इनको रीअसेस करने की जरूरत है, रीवैल्यूएट करने की जरूरत है, इन्हें समझने की जरूरत है कि क्या इनकी वजह से आपकी इकोनॉमी के ऊपर किसी प्रकार का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अगर महिलाओं को अगर आप ऐसी फ्री सब्सिडीज देंगे, जाहिर सी बात है मिलनी चाहिए बट सर्टेन कंडीशंस के साथ, ताकि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट भी करें। बट अगर अनकंडीशनल रहेंगी तो भैया उनकी पार्टिसिपेशन भी लिमिटेड रहेगी एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन टर्म्स ऑफ वुमेन वो भी हमें यहां पर कम देखने को मिलेगा। बट वहीं इस साल के बजट के केस में देखा जाए तो दैट इज समथिंग जो कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर से वो अलग रहे। हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिक सर्वे एक तरीके से एक गाइड के तरीके से काम करता है कि कैसे आने वाला बजट यहां पर होगा। इकोनॉमिक सर्वे में जब वो वाली बातें हाईलाइट की गई तो बजट में बेसिकली पॉइंट रखा गया कि भैया ऐसी फ्रीबीज या सब्सिडीज वाले कल्चर को और प्रमोट नहीं करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को यहां पर प्रमोट करना है। और जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट था जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर बढ़ाया गया फर्दर, है ना, 12.2 लाख करोड़ तक यहां पर लेके जाने की बात की गई। इट इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि भैया आपके नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहां पर रखे जाएंगे, नहीं, इस पर्टिकुलर 2026 के बजट में यहां पर डेफिनेटली कैपेक्स से आपका स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करेगा। एमएसएमईज के थ्रू, एमएसएमईज की जो 3 pronged स्ट्रैटेजी वहां पर रखी गई कि उनको लिक्विडिटी सपोर्ट चाहिए, मेंटरशिप सपोर्ट वहां पर चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके लिए उस प्रकार का इक्विटी सपोर्ट भी यहां पर रखना है। सो दैट इज समथिंग जिसके थ्रू एमएसएमईज आपके एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स को यहां पर पावर कर सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग आपका रेजिलियंस को यहां पर स्ट्रेंथन करेगा एंड इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर लेड मोमेंटम आपका कंटिन्यू रहेगा ताकि उस प्रकार का विकसित भारत पूरा किया जा सके। डिफरेंट इनिशिएटिव्स यहां पर रखे गए हैं, चाहे वो आपका बायोफार्मा शक्ति हो, हाई टूल रूम्स हो, आपकी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम्स हो, स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स हो, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 हो, राइट। तो सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल किया जाए, कि अब हमें यहां पर उस प्रकार का कुशन सपोर्ट जो हम देते आए हैं, चलो वो
कंटिन्यू रहेगा, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नाउ इज द टाइम जब हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यहां पर यूज करें, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है उसे यहां पर यूज करें। एंड उसे यूज करने के लिए डेफिनेटली सरकार को ही यहां पर पहला स्टेप लेना पड़ रहा है। अगर आपको पता हो 2020 से लेकर 2025 तक प्राइवेट कंपनीज द्वारा मैसिव प्रॉफिट्स भी कमाए गए हैं, बट फिर भी उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। एंड गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड इट कि अगर उन्हें उस प्रकार के गोल्स और टारगेट्स यहां पर पूरे करने हैं और इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स के बेस को यहां पर यूटिलाइज करना है, तो डेफिनेटली खुद से ही इन्वेस्टमेंट्स यहां पर करनी पड़ेंगी। एंड दैट इज व्हाई दिस इंक्रीज इन द केपेक्स हैज बीन सीन इन दिस पर्टिकुलर बजट, राइट। सो डेफिनेटली इसके साथ आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन सभी के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक मेजर पुश यहां पर देखने को मिलेगा। एंड जो ऑब्जेक्टिव एक और रखा गया कि भैया इंपोर्ट डिपेंडेंस को स्ट्रेटेजिकली यहां पर रिड्यूस करना है, फेज्ड मैनर में रिड्यूस करना है, तो वो भी टारगेट्स यहां पर रखे जा रहे हैं। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फिस्कल कंसोलिडेशन, एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहां पर एफआरबीएम एक्ट के बेसिस पर रखी गई थी, उस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स, अपने लेवल्स को भी यहां पर कम करना है, ओवरऑल डेट के लेवल्स को यहां पर कम करना है, राइट। अब हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पॉइंट यहां पर रेस किया था, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। फिस्कल डेफिसिट की हम बार बार बातें कर रहे हैं, जरा करेक्टली बताओ इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फिस्कल डेफिसिट को करेक्टली डिफाइन यहां पर करती हो। तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा जो भी आपका आंसर है। एंड सिंस अगर आप भी यहां पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट अगर आपको बहुत टेक्निकल लगता है, आप कुछ कंसर्न्स फेस कर रहे हैं, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा यहां पर बन सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस पर्टिकुलर QR कोड। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, बट जस्ट मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप करें, अपना डायरेक्टली कंसर्न लिखें, एंड ताकि जल्द से जल्द आपके कंसर्न्स भी वहां पर रिजॉल्व किए जा सकें। एंड जितने भी लोग यहां पर 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारे द्वारा नया बैच यहां पर लॉन्च किया जा रहा है 7 फरवरी से। इस महीने का जो नया बैच है 7 फरवरी से यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर बैच इज गोइंग टू मेक श्योर कि आपकी 2027 की तैयारी को एंड टू एंड यहां पर कवर किया जा सके, जो कि हमारा P2I इस पूरे इनिशिएटिव का ये ऑब्जेक्टिव है कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है उसे हम यहां पर कवर कर सकें। एंड टू एंड कवरेज के बेसिस पर आपका कंटेंट कवरेज भी रहेगा, मेंटरशिप सपोर्ट भी रहेगा, आपके मॉक क्वेश्चंस की आपकी डिमांड है उसको भी पूरा किया जाएगा, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन भी यहां पर रहेगा। एंड फर्दर अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है कि अब मेंस की तैयारी करनी है। तो मेंस के लिए हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम यहां पर रखा गया है। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर दें तो उस केस में आपकी जितनी भी अमाउंट आपने पे की है वो आपको रिफंड यहां पर कर दी जाएगी। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, एनरोल करें, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। मिलते हैं क्लासेस में। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG Life बिकॉज व्हेन यू यूज दिस कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ऑलराइट, अगेन अगर बैच रिलेटेड भी आपके कोई कंसर्न्स हैं, अगेन आप मुझे भी यहां पर अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को रेस किया है। सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर कह रहा है कि भैया फ्रीबीज को डिफरेंट करना पड़ेगा पब्लिक वेलफेयर इन्वेस्टमेंट से। देखिए, जब भी हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि सरकार द्वारा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इनकम होल्डर से हम पैसा ले रहे हैं, सरकार पैसा ले रही है और उसको फिर समाज के ऊपर, अपनी पूरी इकोनॉमी के ऊपर उस पैसे को खर्च कर रही है। बट जितने भी आपके जो टैक्स पेयर्स रहते हैं वो आते हैं भैया ये 5 लाख से लेकर लेटर से 1 करोड़ या उससे ज्यादा की इनकम कमाने वाले लोगों में, है ना। बट हम मान लेते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ देम आपके इस मिडिल इनकम क्लास कैटेगरी को यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो जब ये मिडिल इनकम क्लास कैटेगरी यहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और उसको देखने को मिलता है कि यार सरकार ने तो नई फ्रीबी अनाउंस कर दी जो उसके लिए नहीं है, तो भैया जाहिर सी बात है उसका इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, इस पूरे मॉडल के ऊपर एक ट्रस्ट कम हो जाता है। सो दैट इज समथिंग जिसे सरकार ने भी यहां पर रियलाइज किया है कि हमें यहां पर अगर टैक्स पेइंग पॉपुलेशन इतना पैसा दे रही है, बिकॉज सरकार के रेवेन्यूज में अगर आप देखें, रिसीट्स में यहां पर देखें, सबसे ज्यादा पैसा आता है बोरोइंग से 24% तक का। सेकंड नंबर पर यहां पर इनकम टैक्स का है विच इज 21%। कॉर्पोरेट टैक्स और कम है 18%, राइट। तो ये इनकम टैक्स का पैसा अगर इतना आ रहा है तो भैया उसको फ्रीबी कल्चर में और प्रमोट नहीं किया जा सकता। नाउ इज समथिंग जिसके थ्रू हम एक एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर करें ताकि वो ओवरऑल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करें एंड उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर के लिए उसे भी यहां पर ये लगे कि हाँ यार मेरे पैसे से कुछ एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है, राइट। और वही चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट की कि भैया आपको फ्रीबीज को डिफरेंट करना पड़ेगा पब्लिक वेलफेयर इन्वेस्टमेंट से। अगर आप एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड, राइट। अब उसी चीज को अगर आप बोले कि नहीं भैया मैं सबको कैश ट्रांसफर यहां पर देना चाहता हूं,
दैट इज समथिंग जिसे अवॉइड करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप इलेक्शन जीतने के लिए तो ये शायद पैंतरा अपना लेंगे, बट आगे कंटिन्यू करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर अगर आप टैक्स बर्डन कम करना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर मॉडल लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। सो वही पॉइंट यहां पर कहा गया है कि एक डेडिकेटेड डाइवर्जन है ना, एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए कि जहां पर सरकार अपने पैसे को ऐसे डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए यहां पर यूज करे, रेदर देन हैंडिंग आउट द कैश ट्रांसफर्स जो कि अनकंडीशनल नेचर के हैं, जिनसे इकोनॉमी के ऊपर हमें कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, राइट। और वैसे यहां पर जो ब्राजील का मॉडल था बोल्सा फैमिलिया, अब इस केस में क्या है, ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर है कि महिलाओं को यहां पर कैश ट्रांसफर दिए जाते हैं, फैमिलीज को कैश ट्रांसफर दिए जाते हैं, बट देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स कि भैया जो बच्चे उनके घरों के हैं उनकी मैंडेटरी स्कूल अटेंडेंस यहां पर होनी चाहिए, राइट। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब सभी को वैक्सीनेशन यहां पर लगनी चाहिए, मदर और बच्चों का एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप रेगुलर तरीके से यहां पर होना चाहिए, मैंडेटरी प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर यहां पर महिलाओं के लिए होनी चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, है ना, या नई मदर्स के लिए। सो दैट इज द पॉइंट कि कंडीशनल रखा गया, बिकॉज उस कंडीशन के बेसिस पर आप अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को और बेहतर यहां पर कर पाते हैं। सो दैट इज समथिंग जो कि इकोनॉमिक सर्वे भी यहां पर कह रहा है कि भाई अगर आपको ऐसा कोई सब्सिडी पैटर्न निकालना भी है तो उन सब्सिडी पैटर्न्स को, उन सब्सिडी स्कीम्स को, वेलफेयर स्कीम्स को यू नीड टू रीवैल्यूएट देम। ऐसा नहीं कि भैया लॉन्च किया और भूल गए कि चलो देखते हैं क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, या वहां पर लीकेजेस हो रही हैं तो उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको उसे कंडीशनल रखना पड़ेगा कि आपको पैसा तभी मिलेगा अगर आप ये कंडीशन पूरी करोगे, और उस कंडीशन के बेसिस पर आप इंश्योर कीजिए कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो आत्मनिर्भर यहां पर बने, कि जो कैश ट्रांसफर्स हैं, फ्रीबीज है, सब्सिडीज हैं, ये एक जरिया नहीं बनना चाहिए कि जहां पर लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। ये एक जरिया बनना चाहिए कि जहां से इसे यूज करके लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि राशन फ्री में बांटना है, तो वहां पर लोगों की डिपेंडेंस को नहीं बढ़ाना है, उनको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करना है कि चलो भैया थोड़े समय के लिए आपका जो खाने का खर्चा है वो मैं यहां पर संभाल लूंगा, माने सरकार यहां पर संभाल लेगी, आप बाकी चीजों पे काम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि आपकी ओवरऑल हाउस होल्ड का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो यहां पर हो सके। तो डेफिनेटली हम भी इस प्रकार के मॉडल यहां पर फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं किसी भी तरीके से यहां पर ये नहीं कहूंगा, ये सेंसिटिविटी बिल्कुल रखूंगा कि डेफिनेटली हमें उस प्रकार के वेलफेयर स्कीम्स की, सब्सिडी स्कीम्स की जरूरत है, बट उन सब्सिडी स्कीम्स को रीवैल्यूएट करने की भी जरूरत है कि जहां पर उन्हें टाइम टू टाइम रीवैल्यूएट किया जाए, देखा जाए कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है, एंड विद कंडीशंस अगर करेंगे तो डेफिनेटली पॉपुलेशन के अमंग भी एक पर्टिकुलर इंसेंटिव आएगा कि चलो यार खुद को बेहतर करते हैं, सरकार तभी जाके हमें इस प्रकार के कैश ट्रांसफर्स भी यहां पर देगी, राइट। एंड मोर ओवर इस सभी चीजों में जो 16th फाइनेंस कमीशन द्वारा यहां पर जो रिकमेंडेशंस रखी गई हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेट लेवल्स हैं उन्हें 50 +- 1% तक यहां पर मेंटेन करना है आने वाले सालों में, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हुए अपने डेट और डेफिसिट दोनों के लेवल्स को यहां पर मेंटेन करने की पूरी कोशिश भी यहां पर करेगी। और ट्रेंड्स देखे जाए डेट में तो करंटली एज डिफाइंड इन द FRBM एक्ट देखा जाए तो 55% ऑफ द GDP अभी करंटली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट लेवल यहां पर चलता है। जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ओवरऑल जनरल गवर्नमेंट डेट लेवल है दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये करंटली यहां पर कितना चल रहा है, जरा जरूर बताइएगा, राइट। सो दैट इज समथिंग जिनको आने वाले समय में इसे 50% तक यहां पर लेकर आना है, एंड डेफिनेटली उसे करने के लिए सरकार को अपना ये जो अनकंडीशनल वेलफेयर स्कीम्स का जो कल्चर है उसे रोकना पड़ेगा, और जो कि डायरेक्टली हमें इस साल के बजट में भी यहां पर देखने को मिला है। एंड मोर ओवर जब सरकार इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करेगी, अपने डेट लेवल्स को रिड्यूस कर पाएगी, तो जाहिर सी बात है सरकारी बॉन्ड्स की डिमांड यहां पर बढ़ेगी, बिकॉज जनता या इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है ऑन द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रीपे बैक देयर लोन्स, वो भी यहां पर बढ़ेगा। इन द लॉन्गर रन हम उसके थ्रू और बेहतर इन्वेस्टमेंट्स भी यहां पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड अगर ओवरऑल इकोनॉमी में उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर की जाती है विद द राइजिंग कैपेक्स एज वेल एज द इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म जो कि यहां पर डेवलप किया गया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करने से, पुराने जो आपके लेगेसी इंडस्ट्रीज है उनको रिवाइव करने से, हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी चीजों के ऊपर, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स भी हम यहां पर बढ़ा पाएंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग जिसके चलते हम आने वाले समय में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि पिछले 1-2 सालों में करंटली कंसर्न भी यहां पर इंडिया के लिए यहां पर आया है, राइट। तो देखते हैं अब आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर चीजें चेंज होती हैं, बट हाँ ये जरूर है कि जैसे बैंक्स के केस में हमने डिस्कस किया था कि भैया बैंक्स को यहाँ पर और बेहतर बनना है, तो उस केस में भैया गवर्नमेंट भी यहाँ पर बात करी कि उसमें FDI की लिमिट्स को यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, राइट। अब देखते हैं इन चीजों पर भी कैसे काम होता है, बट डेफिनेटली इस बजट के थ्रू एक इंडिकेशन जरूर मिला कि गवर्नमेंट का फोकस अब लॉन्ग टर्म के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। शॉर्ट टर्म गेन्स को वो थोड़ा सा पीछे रहने दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर डेफिनेटली यहां पर काम करने की आवश्यकता है, राइट।
चलिए, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पर जरूर हुआ हो. सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ गुड पेपर. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.